Hello friends, welcome to Com Connection. I am Devesh, your friend and tutor, and we are back to our fourth lecture on the lecture series of engineering mathematics, and we were doing matrix. So in the last lecture we were done up to elementary matrix. Now the next topic is orthogonal matrix. So a square matrix A is called an orthogonal matrix if A into A transpose is A transpose into A equals I. If this equation satisfies, then that matrix A is called orthogonal matrix. These are some points. Every orthogonal matrix is non-singular. Consequently, every orthogonal matrix is invertible. हर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है होनी चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी ज़ीरो, और अगर वो नॉन सिंगुलर है इट must also be an invertible matrix. If A and B are n-rowed orthogonal matrix, then AB and BA are also orthogonal matrix. दो मैट्रिक्स A and B हैं वो orthogonal है, तो AB and BA are also orthogonal matrix. Orthogonal matrix A into A transpose is equals to A transpose into A, which is equals to I. Next is trace of a matrix. Trace क्या होता है? The trace is the sum of elements on the leading diagonal of a matrix. तो किसी भी मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल माने ये वाला डायगोनल, inclined leftwards. This diagonal, इन diagonal elements का sum is called trace of a matrix. So here trace of a matrix is A11 plus A22 plus A33. Next is rank of a matrix. So this is new topic which you must not have studied in class 12th. A matrix is said to be of rank R when there are two conditions which needs to be satisfied in order to find rank of a matrix. First is it has at least one non-zero minor of order R. उस मैट्रिक्स का कोई एक नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए R ऑर्डर का. सेकेंड कंडीशन इज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन R वैनिशेस. अगर R रैंक है तो फर्स्ट कंडीशन इज इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन नॉन-ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R. यानी एक 3x3 मैट्रिक्स है और उसकी रैंक है 3, तो जो उसके माइनर है जिसका ऑर्डर 2 है, तो कोई भी एक माइनर ऐसा होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए. इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन-ज़ीरो माइनर ऑफ R. एक माइनर होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए. सेकेंड इज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन R वैनिशेस. अगर रैंक 3 है और मान लो 4x4 मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. यानी 4x4 मैट्रिक्स इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन R. ऑर्डर है 4, R इज रैंक. 4x4 मैट्रिक्स की मान लो रैंक निकल के आई है 3, तो उस मैट्रिक्स का जो उस 4x4 मैट्रिक्स का माइनर मस्ट बी 0. दोबारा समझाता हूँ. मान लो 4x4 मैट्रिक्स है, 4x4 मैट्रिक्स है और रैंक है मान लो 2, तो जो उस 4x4 मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स बनेंगी ऑफ ऑर्डर 3 वो सारी 0 होनी चाहिए, उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. फर्स्ट इज इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R, यानी 4x4 मैट्रिक्स है और रैंक है 2,
तो कोई एक मैट्रिक्स 1x1 मैट्रिक्स ऑर्डर जिसका 1 हो, यानी 2 से कम, यानी 1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो माइनर होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन इज़ रैंक 2 है तो जो भी 3x3 मैट्रिक्स बनेंगी उस 4x4 मैट्रिक्स में से वो सारी ज़ीरो हो जाएं, जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। अब रैंक निकालते कैसे हैं? द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर एनी नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स कैन हैव। Rank of a matrix shall be denoted by PA, or you can say row A. This is the notation of rank of a matrix. Next is elementary transformation do not alter the rank of matrix. Elementary matrix have a rank. Rank of in equals n. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अगर हम करेंगे किसी भी मैट्रिक्स पे तो उसकी रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एवरी मैट्रिक्स हैव अ रैंक। हर मैट्रिक्स की कोई ना कोई रैंक होती है। रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज n। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो उसकी रैंक क्या होगी? 3, क्योंकि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1। इफ A belongs to B, then rank of A equals rank of B. If A belongs to B, if A is similar, this is similar sign. If A is similar to B, then rank of A is equals to rank of B. Okay. Next topic is equivalent form of a matrix. Equivalent form क्या होती है? So इसकी भी 3 conditions हैं. A matrix A is said to be in equivalent form if first condition is all the non-zero rows if any precede the zero rows. All the non-zero rows, जो इक्वलेंट फॉर्म है उसमें जो भी नॉन ज़ीरो रोज हैं, इफ़ एनी प्रोसीड द ज़ीरो रोज। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो, फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स, all the non-zero rows, this row is also non-zero, this row is also non-zero, must precede the zero rows. ज़ीरो रो के पहले होंगी नॉन ज़ीरो रोज, यानी ज़ीरो रो सबसे लास्ट में होगी। सेकेंड कंडीशन, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेसीडिंग द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो इज़ लेस देन the number of zeros in the succeeding or next row. मतलब किसी भी रो में नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले नंबर ऑफ ज़ीरोस कम होने चाहिए उसकी नेक्स्ट रो के नंबर ऑफ ज़ीरो से। यानी यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं प्रोसीडिंग द नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो उससे पहले वाली जो रो है उसमें 1 ज़ीरो होना चाहिए प्रोसीडिंग द नॉन ज़ीरो एलिमेंट। थर्ड इज द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एवरी रो इज़ यूनिटी एंड दिस इज़ ऑप्शनल। यानी कि हर रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। जैसे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ओके, अगर इस फॉर्म में मैट्रिक्स बन जाती है तो इसकी रैंक क्या होगी? 3 क्यों होगी? द रैंक इज़ द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। 4th रो इसमें 0 हो गई, इसलिए इसकी रैंक 3 हो गई। 1 2 3।
सो दिस इज़ इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को आप इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? हमने पढ़े थे रोज ऑपरेशन। तो हम रोज ऑपरेशन की मदद से किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में बना सकते हैं और उसके बाद रैंक निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर डिपेंडेंस, कोफिशिएंट एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखेंगे और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखेंगे और कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और भी पढ़ेंगे। So thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe. Bye bye.